नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम चर्चा करेंगे अमेठी रायबरेली सीट पर जारी सस्पेंस की। दरअसल आपको बताएं कि प्रदेश की सियासत में अमेठी और रायबरेली सीट सुर्खियों में है। इन दोनों सीटों पर दिल्ली में कल देर शाम तक चली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कोई ठोस फैसला नहीं हो सका। कयास और अटकलें ये हैं कि इस बैठक में अमेठी रायबरेली सीट के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन आपको बताएं कि कांग्रेस ने बैठक के बाद भी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। पिछले कई दिनों से अमेठी से राहुल गांधी जबकि रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हैं, मगर अब अमेठी रायबरेली की सीट पर सस्पेंस बरकरार है। अटकलों के बाजार में दरअसल प्रियंका गांधी का रायबरेली से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, लेकिन उनके नाम की घोषणा पर अभी सस्पेंस बरकरार है। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के पास अभी तक हाईकमान से प्रियंका गांधी के नाम को लेकर कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस के तिलक भवन कार्यालय में रंग रोगन के साथ उनकी साजो सज्जा और सजावट का काम भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस जिला कमेटी अभी भी किसी तरह की सूचना देने से बच रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक माने तो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर अब नाम तय करने का फैसला छोड़ दिया गया है। आज अब इसी मुद्दे पर हम स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करने वाले हैं, जिस पर हमारे साथ बाकायदा एक खास पैनल भी जुड़ेगा। उससे पहले हम आपको सुनवा देते हैं बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं और इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। ये वही अमेठी क्षेत्र है जहां पर राहुल गांधी नहीं आते थे तो लोगों ने पोस्टर लगा दिया था, लापता सांसद का पोस्टर तक लगा था। लोग आज भी याद करते हैं वो पहल को कि कभी ये लोग आते ही नहीं थे, सिर्फ चुनाव के वक्त दिखते थे, बाकी उनके लोग उनके चलाते थे। तो अब जनता समझ चुकी है, जनता अपने सांसद से संवाद करना चाहती है, संपर्क करना चाहती है, उनके सुख दुख में भागीदार होना चाहती है। अब राजनीति का माने बदल चुका है। अब ये देश में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस गौरव और स्वर्ण काल को देखा है। वह जान चुके हैं कि हमें हमारा जो अधिकार है वो हमें हासिल होना चाहिए, और अधिकार हमें क्या क्या मिलना चाहिए था जो हमको इतने वर्षों तक नहीं मिला, उससे वंचित किया गया। कोई जाके देखे 5 साल में स्मृति ईरानी ने कितना काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं पर कितना काम हुआ है। अब अंतर नजर आ रहा है, इसलिए जनता का मन इनसे पूरी तरह भाग चुका है। यह सब एक हवा बनाते हैं, चारों तरफ इनके लोग कह रहे हैं राहुल जी आइए, प्रियंका जी आइए, राहुल जी आइए, प्रियंका, ये टेम्परेचर नाप रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वायनाड में चुनाव हार रहे हैं। अब ये जान चुके हैं कि वायनाड की जनता ने राहुल को नकार दिया, तो अब वो अमेठी अपना भाग आजमाना चाहते हैं। यहाँ की जनता पहले भी नकार चुकी है, फिर नकारेगी। हर राजनीतिक पार्टी अपने संगठन के निर्देश, निर्णय और अपने संगठन की प्रक्रिया के अनुसार चालित होती है, कार्य करती हैं। हमारे भी केंद्रीय संगठन के द्वारा जो आदेश होगा, जो निर्णय होगा, जो निर्देश मिलेंगे, उस पर कार्य होगा। अमेठी रायबरेली की सीट पे कौन चुनाव लड़ने वाला है, ये कोई सस्पेंस की बात नहीं है। संगठन का निर्णय जैसे ही आएगा सब तक पहुंचेगा। जानबूझ के मौजूदा सरकार मीडिया मैनेजमेंट करती है, क्योंकि इनके पास अपने कार्यों को बताने का कोई कार्य ही नहीं जिसको ये बता सकें। तो जैसे ही जो निर्णय आएगा आप सब तक शीघ्रातिशीघ्र पहुंचेगा। इसमें कोई सस्पेंस जैसी चीज नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी अपने संगठन के अनुसार कार्य करती है। हमारा संगठन भी जैसा निर्णय लेगा वो सूचना आपको जल्द से जल्द मिलेगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी भी रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर सस्पेंस बरकरार है। कल जिस तरीके कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक थी दिल्ली में, उसमें माना जा रहा था कि रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर नाम का ऐलान हो सकता है। हालांकि अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। जिस तरीके से रायबरेली और अमेठी की सीट कल कांग्रेस पार्टी सीट नेतृत्व लगातार मंथन कर रहा है, और चर्चा ये भी है कि अमेठी की सीट से राहुल गांधी के नाम का ऐलान हो सकता है, वही रायबरेली से प्रियंका गांधी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। जिस तरीके से शनिवार को राहुल गांधी की एक कोर टीम है वो अमेठी पहुंच चुकी है और जमीनी स्तर पर रणनीति है वो बनाई जा रही है। वही प्रियंका गांधी को लेकर भी चर्चाएं हैं कि प्रियंका गांधी सोमवार या मंगलवार को रायबरेली पहुंच सकती है, उनको लेकर भी तैयारियां की जा रही है। हालांकि जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरा फूक फूक के कदम आगे रख रही है ताकि इन दोनों ही सीट पर जब भी नामों का ऐलान हो तो मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जा सके। और इसके साथ में ही चाहे राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चाएं हो या रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा हो, फिलहाल चर्चा जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी है वो कोई कसर नहीं रखना चाहती है ताकि जब इन दोनों सीटों पर चुनाव हो तो बेहतर परिणाम के साथ सामने आए। इसको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति के तहत सारी चीजें की जा रही हैं। रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। इन्होंने कितनी गाली दी हमारे परिवार को।
तो देखिए, ये जब हम प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी का ही साफ तौर पर कहना है कि रायबरेली और अमेठी की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार दिया है और यही वजह है कि कांग्रेस अब भली भांति जमीनी हकीकत जानती है और इसी वजह से अभी तक किसी नाम को वो घोषित नहीं कर पाई है या फिर किसी नाम पर सहमति नहीं जता पाई है। इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली जबकि अमेठी से राहुल गांधी को उतारने की भले ही अटकलें हों, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं नाम घोषित किए हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के नाम को लेकर जल्द ही जानकारी भी दी जा सकती है। इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। जल्दी से आपका तारुफ उनसे करवा देती हूँ। मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में। तो के विश्वदेव राव जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। लखनऊ से मेरे सहयोगी रवि कुमार मेरे साथ लाइव रहेंगे। तो अमेठी से लाइव रहेंगे मेरी सहयोगी निकिता सरीन। सबसे पहले मैं मेहमानों के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं जरा अमेठी और लखनऊ का रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले निकिता आप ही का रुख करना चाहूंगी। जमीनी हकीकत क्या है? क्या यहाँ पर जोर लगाती हुई कांग्रेस और कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं? क्योंकि आप तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अगर किसी के नाम पर ऐलान नहीं भी हुआ है या पर संतोष नहीं भी बन पा रहा है, लेकिन फिर भी माहौल बनाने की कोशिश तो कार्यकर्ता करते ही हैं जमीनी स्तर पर। क्या यहाँ पर वो कोशिशें होती नजर आ रही हैं अमेठी में? देखिए, दक्षिण की अगर बात की जाए तो वहां पर जो चुनावी सफर है उसको तय करने के बाद अब मैं अगर कांग्रेस की बात करूं तो उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश में रायबरेली आता है और रायबरेली गढ़ को बचाने के लिए कांग्रेस को पूरी जोर लगाने की यहाँ पर बिल्कुल जो तैयारी है वो शुरू कर देनी होगी, क्योंकि अभी तक जो कैंडिडेट है उसके नाम की घोषणा नहीं कर पाई है कांग्रेस पार्टी। मैं इस वक्त वहीं मौजूद हूं क्योंकि अमेठी का ये कांग्रेस कार्यालय है और आपको बताते चले कि जिस तरीके से अभी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहां से उतार दिया है, स्मृति ईरानी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए, बहुजन समाज पार्टी को देख लिया जाए, समाजवादी पार्टी को देख लिया जाए, तो फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर कैंडिडेट है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के लिए भी ये खबरें आ रही हैं कि वो इंतजार कर रही हैं कि इंडी जो अलायंस है वहां पर किस नाम की चर्चा करता है। अब कल देखिए जिस तरीके से दिल्ली में एक कोर कमेटी बैठक हुई है कांग्रेस की, लेकिन वहां पर भी जो फाइनल ऑफिशियल अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूं वो नहीं तय हो पाया है कि रायबरेली और अमेठी से कैंडिडेट हम किसको तय करेंगे। अब जो क्यास लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उसमें यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। अब ऐसे में यह भी क्यास लगाए जा रहे हैं कि कल रायबरेली जो है यानी कि रायबरेली प्रियंका गांधी खुद आ सकती हैं, जिसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं। अब देखिए कई लोग यहाँ पर लगातार मौजूद हैं, ये सब अमेठी के ही लोग हैं, कांग्रेस कार्यालय में हमारे साथ मौजूद हैं। इट्स बेटर हम उन्हीं से बात कर लें, उन्हीं से जान लें कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम सिंह है। शुभम, ये बताइए अमेठी की जनता क्या कह रही है, इतना कंफ्यूजन क्यों है? यहाँ पर तो गांधी परिवार का गढ़ माना जा रहा है और अभी तक कैंडिडेट तय नहीं है। क्या लग रहा है 1981 के उपचुनाव का इतिहास तय करने जा रहे हैं कि नामांकन के बाद कैंडिडेट उतरेगा फील्ड में? कुछ नहीं, अमेठी का गांधी परिवार का हर घर से संबंध है। महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। यहाँ पे गांधी परिवार के द्वारा, राहुल जी के द्वारा बनाए गए कारखाने को बंद कराने का काम यहाँ की भाजपा सरकार के द्वारा किया गया है। गांधी परिवार से कैंडिडेट इस आखिरी टाइम अमेठी जनता से रूबरू होने कब आया था? अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा आया था। राहुल जी लगातार चाहे कोरोना काल में, हमें याद है कि जिस समय सांसद महोदय अपने घर में थी, उस समय राहुल गांधी जी यहाँ पे खास सामग्री के लिए राशन किट भिजवाए थे। उस समय पूरे अमेठी को सैनिटाइजेशन कराने का काम राहुल गांधी जी ने किया था। उस समय राहुल गांधी जी ने ऑक्सीजन किट भेजा था, तब कहाँ थी जब लोग घंटी और ताली और तबला बजवाते थे। तो ये बताइए, इतने यहाँ पर मुद्दे हैं महंगाई को लेकर के, अमेठी की जनता पूरी रूबरू है, किस बात का इंतजार है कांग्रेस को? क्या कंफ्यूजन है जो अभी तक कैंडिडेट फील्ड नहीं हो पाया है, जबकि कल नामांकन है भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्मृति ईरानी का? देखिए, कंफ्यूजन कोई नहीं है, ना किसी बात की यहाँ कमी है। अमेठी को इंतजार है गांधी परिवार का, बस कुछ पलों की देर है
यहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बिल्कुल और निकिता, जो देखिए कार्यकर्ताओं में वर्तमान उत्साह सरकार है, लोगों की हम प्रतिक्रियाएं लगातार ले रहे हैं, चूंकि आप वहां पर लगातार आपके माध्यम से हम ये जान भी रहे हैं। मैं मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। मनीष अग्रवाल जी, चूंकि आपने सुना यहाँ पर लोगों की, जनता की राय क्या है, लोगों का मत क्या है, लेकिन वजह क्या है कि अभी तक अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस किसी नाम को लेकर अभी तक कोई विश्वस्त नहीं होती नजर आ रही, आश्वस्त होती नहीं नजर आ रही, एकमत होती नजर नहीं आई है? मनीष जी, इस समय हमें रायबरेली और अमेठी को कांग्रेस का गढ़ नहीं कहना चाहिए। हाँ। अगर आप देखिए तो सन 2000 से वोटिंग परसेंटेज के मुकाबले जो कांग्रेस का वोट शेयर है वो लगातार गिरता आ रहा है। 2004-5 के आसपास बीजेपी का वहां 4% वोट शेयर था रायबरेली में, आज बीजेपी वहां बराबर से खड़ी है। दूसरी चीज, अगर आप पिछले 5 साल का डेटा उठा के देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी 80 से ज्यादा बार वाराणसी आए हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी 8 बार भी अमेठी और रायबरेली नहीं आए होंगे। अगर आप 5 साल जनता से जुड़े नहीं रहेंगे तो आप उसे गढ़ कैसे कह सकते हैं? कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो भावी प्रधानमंत्री के दावेदार है, अगर उन्हें अपनी सीट पे संशय है, वो सीट का डिक्लेरेशन इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 3 मई तक वहां नॉमिनेशन है, तो क्या हम 1 मई को या 31 अप्रैल को सीट डिक्लेयर करेंगे? उनके पास अभी भी ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो यहाँ जीत पाएंगे। और मुझे लगता है इस बार रायबरेली में भी बहुत बड़ी उलटफेर कांग्रेस को देखने को मिलेगी। पिछली बार राहुल गांधी जी अमेठी हार चुके हैं, तो अब वो गढ़ नहीं है। वहां पे जो लोकल विधायक हैं वो ज्यादातर और पार्टीज के थे, लेकिन अब उसमें से ठीक है, एक मैं ओपनिंग रिमार्क विश्वदेव जी का भी लेना चाहूंगी। के विश्वदेव जी, जिस तरीके से मनीष अग्रवाल जी कह रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली को अब खास तौर पर अमेठी पर उनका फोकस था कि अमेठी को अब कांग्रेस का गढ़ कहना गलत होगा। जी बिल्कुल मनीषा, बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष भाई। आप समझिए, पहले बीजेपी रणनीति कहां से तय कर चुकी है। पहले से वहां के विधायकों को राज्यसभा इलेक्शन में वो क्रॉस वोटिंग करवा चुकी है। अमेठी के 5 विधायक हैं, पांचों के पांचों कांग्रेस के खिलाफ हैं। समाजवादी पार्टी के 3 विधायक हैं, वो 2 विधायक हैं, वो पहले ही क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं। अब आप समझिए वहां ग्राउंड पे बीजेपी पूरी वर्किंग कर चुकी है। बीजेपी ने एक कैंडिडेट अमेठी में स्मृति ईरानी घोषित कर दिया है, जो पिछली बार राहुल गांधी को चुनाव हरा चुकी हैं। वो उसके बाद रायबरेली की सीट पर सोनिया गांधी जब से गई हैं राज्यसभा, तब से उनकी चिट्ठी का जिक्र हो रहा है बार बार कि वहां से कोई परिवार सदस्य लड़ेगा। परिवार सदस्य में अब एक नाम चर्चा में आया रॉबर्ट वाड्रा का, एक नाम चर्चा में प्रियंका गांधी का। अब आप संशय की स्थिति कांग्रेस की खुद की समझिए, जैसे ये स्थितियां बन रही हैं कि वहां चुनाव लड़ने जाएंगे और मान लीजिए वहां से वोट मार्जिन या कुछ गड़बड़ हो गया, हार गए, क्योंकि ये सब चुनाव वैसे नहीं रह गए हैं जैसे पहले हुआ करता था कि कोई बड़ा नेता आया कहीं से लड़ा और चुनाव जीत गया। ये चुनाव उस तरह के नहीं हो गए। वहां जनता के मुद्दे, आप जनता से विरत अगर रहेंगे 5 साल, जो कि राहुल गांधी रह चुके हैं और प्रियंका गांधी भी रह चुकी हैं। राहुल गांधी जब पिछली बार अभी रोड शो करते हुए अमेठी पहुंचे थे, तो हम इंडिया न्यूज के एक संवाददाता ने जब सवाल पूछा तो वो बिफर गए थे, झगड़ा भी हो गया था, आपको याद होगा। तो ये सब घटनाक्रम कहीं ना कहीं जनता के मन में भी है। और एक नैरेटिव भी सर सेट होता है कि हमारे नेता तब आते हैं, प्रत्याशी चाहे वो विपक्षी दल का राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, चाहे कोई भी अन्य नेता हो, वो तब आता है जब उन्हें चुनाव प्रचार की याद आती है या फिर जनता की उन्हें जरूरत होती है। अन्यथा वो लोगों के बीच में पहुंचते नहीं है और उनका हालचाल जानने की कोशिश नहीं करते। रवि मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, एक बार मैं रवि आपका भी रुख कर लेती हूँ, क्योंकि जनता यह बखूबी जानती है कि अब जीतेगा वही जो जनता के बीचों बीच रहेगा। और ऐसा नहीं, आप पुराना वो परंपरा रहा करती थी कि चलिए वोट मांगने के लिए आ रहे हैं तो लोगों ने वीआईपी चेहरा समझकर या फिर एक दल समझकर परंपरागत वोट आगे बढ़ा दिया और फिर उसे जिता दिया। अब तस्वीरें और दिशा और दशा जिस तरीके से हम लगातार बोलते हैं कि बदल दी है, तो यूपी में भी वो देखने को मिल रहा है। और गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में खासतौर पर जिसे सेफ सीट कहा जाता था कांग्रेस की, अब वो सेफ सीट नहीं रही है। जी बिल्कुल, अगर उत्तर प्रदेश की खाली अगर बात करेंगे तो 80 सीटें ऐसी हैं जिस सीटों पर अगर हम बात करें तो लगातार एक सीट पर ही कई बार से जो एक पार्टी विशेष के जो लोग थे वो जीतते रहे हैं, चाहे हम किसी भी सीट की बात करें। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें, पिछले 10-15 सालों में चीजें काफी बदली हुई हैं। कांग्रेस का समय हो या बीजेपी का समय हो या उसके अलावा समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, या किसी भी पार्टी की बात करें, तो अब आज तस्वीरें कुछ ऐसी हैं कि कोई भी ऐसा नेता जो अपनी सीट से चुनाव लड़ता था लेकिन वो हार जाता है,
चाहे हम किसी भी सीट की बात करें, और पहले भी ऐसी चीजें देखने को मिली है, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो रायबरेली और अमेठी हमेशा से कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, और किसी को नहीं उम्मीद थी शायद कि अमेठी जैसी सीट से, जो कि सालों से गढ़ था कांग्रेस पार्टी का, और उनके बड़े नेता राहुल गांधी हार जाते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब अगर जिस तरह के चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में उन पार्टियों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो लोग जनता के बीच जाकर अगर काम नहीं करते हैं तो उनको भी नकारा जा सकता है। हम किसी भी नेता की अगर हम बात करें, और जिस तरीके से अभी चाहे हम बात करें भी अखिलेश यादव, जिस तरीके से कन्नौज से अभी लास्ट समय में एक दिन पहले ही घोषणा हुई कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अभी तक रायबरेली अमेठी को लेकर अभी चिंतन हो रहा है, अभी तक चर्चाएं हो रही हैं कि राहुल गांधी लड़ेंगे अमेठी से, लेकिन चिंतन हो रहा है, अभी तक मंथन हो रहा है। और जैसे कि हमने मनीष अग्रवाल जी का मैं रुख करूंगी, रवि ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। मनीष अग्रवाल जी एक बार फिर से आप का रुख करते हुए, हमने हरियाणा में देखा कि कितने लंबे दौर की बैठक चली, कितना लंबा दौर मंथन का चला, उसके बावजूद जब यहाँ पर उम्मीदवार उतारे गए तो अंदर खाने वो नाराजगी देखने को मिली जो सबके सामने उजागर हो रही है। यूपी में अमेठी रायबरेली पर उम्मीदवार ना घोषित करना क्या असमंजस जैसा नैरेटिव सेट करता है यहाँ के लोगों के बीच में, क्योंकि बीजेपी तो इसको लेकर एक नैरेटिव और एक इमेज सेट कर रही है कांग्रेस की कि देखिए खुद ही असमंजस की स्थिति में है कांग्रेस। अभी कांग्रेस में नामों का ऐलान नहीं है, कभी रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं, फिर उन्हें हटाया जाता है, तो कभी प्रियंका गांधी का नाम आगे कर दिया जाता है, कभी राहुल गांधी का कह दिया जाता है कि राहुल गांधी चुनावी मैदान में अमेठी से लड़ेंगे। तो ये असमंजस की स्थिति ना केवल कांग्रेस में बल्कि इसकी पूरी जो बाइक छवि है वो लोगों के बीच में भी तो जा रही है। मनीषा जी, कांग्रेस के पास यूपी में 80 में से एकमात्र सीट है जिसका कैंडिडेट डिक्लेयर करने में असमंजस है। नॉमिनेशन की डेट का वेट करा जा रहा है। कैसे माना जाए कि ये पार्टी देश का शासन कर सकती है जो 80 में से एक लोकसभा सीट जो एकमात्र जीती सीट है उस पे भी कैंडिडेट नहीं दे पा रही। बाकी 79 की तो हम बात ही नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी 3 सीटें जीती हुई है, उसको अखिलेश यादव का नॉमिनेशन डिक्लेयर करने में इतनी देर लग रही है। ये राष्ट्रीय नेता ये घबरा रहे हैं कि अगर हम चुनाव हार जाएंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। आप देखिए पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस के पास एक सेफ सीट नहीं है जहां से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लड़ सके। ये बहुत मुश्किल दौर है कांग्रेस के लिए कि उन्हें पूरे नॉर्थ इंडिया में एक सीट नहीं मिल रही, उन्हें साउथ में जाके लड़ना पड़ता है। और साउथ में कम्युनिस्ट ये कहते हैं कि जब आप नॉर्थ में बीजेपी का सामना नहीं कर पा रहे तो यहाँ हमारे वोट बैंक में क्यों सेंध लगा रहे हैं, और कम्युनिस्ट उनके सामने कैंडिडेट खड़ा करते हैं। वही कम्युनिस्ट कल डिक्लेयर करते हैं कि तेलंगाना में हमारे सारे कैंडिडेट हम कांग्रेस के सपोर्ट करेंगे। तो आप देखिए देश में किस तरीके की स्थिति है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ है, पंजाब में कांग्रेस के विरोध में है। इसीलिए इन लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये देश में चुनाव कैसे लड़े, क्या नेतृत्व होगा। आपके पास जो जीती सीट है उसका भी कैंडिडेट नहीं है। जो एकमात्र सीट आप पिछले चुनाव में जीते थे, तो आप जनता को क्या मैसेज दे रहे हैं कि बाकी जगह हमारे कैंडिडेट्स कितने विश्वसनीय है। अभी तक आप किसी कैंडिडेट के लिए प्रचार करने नहीं निकले, आपने कोई रोड शो कोई रैली नहीं करा है। एक गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं। यूपी में 16 सीटों का चुनाव हो चुका है, इस देश में लगभग 200 सीटों का चुनाव हो चुका है 545 सीटों में से, तो लगभग 1/3 चुनाव पूरा हो जाता है और आप नॉर्थ इंडिया में खासकर यूपी में प्रचार करने के लिए नहीं निकलते हैं। आप किस चीज से घबरा रहे हैं? अगर आप हार से इतना घबरा रहे हैं तो कम से कम लड़के हारिए, टिकट डिक्लेयर करिए, बीजेपी को फेस तो करिए। ये तो एक वॉक ओवर देने जैसी स्थिति बनती जा रही है। ठीक है, विश्वदेव जी की तरफ मैं आना चाहूंगी। विश्वदेव जी, अगर आपको हारना ही है तो कम से कम लड़के जंग के मैदान में तब हारिए। बिना लड़े अगर हारेंगे तो लोग फिर बिल्कुल ही आपको खत्म समझेंगे या फिर शून्य समझेंगे, जो कि लगातार हम लोगों के बीच में जब हमारे जो सहयोगी है रिपोर्टर्स है वो पहुंच रहे हैं तो लोगों का भी कहना है कि भाई जनता समझ चुकी है। आप देखिए मनीषा जी, एक बात समझिए, लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल कहते हैं। अखिलेश यादव की बात हो रही है। अखिलेश यादव ने कम से कम एक सुब्रत पाठक जो कन्नौज से सांसद हैं उनकी चुनौती स्वीकार करी। उन्होंने बोला नहीं मैं आ रहा हूं लड़ने। तो इसी तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो नेता हैं एक पार्टी के, वो सबसे सीनियर मोस्ट नेताओं में आते हैं जिनके ऊपर दारोमदार है पार्टी का, वो अपनी सीट डिक्लेयर करें। कम से कम ये अगर पशुपेश की स्थिति वो बना के रखेंगे तो बाकी जो सीटों पे जो उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनका मनोबल कहां से बढ़ेगा। ये इंडिया गठबंधन की मनीष भाई ने जैसे बात करी, निकिता ने एक रिपोर्ट भेजी, रवि भाई ने बात करी,
तो आप समझिए यहाँ माहौल क्या बन रहा है। माहौल एक अनिश्चितता का बन रहा है कि आप कैसे लड़ेंगे चुनाव। आप पूरे भारत में आप बोल रहे हैं कि हम सरकार आएंगे, हम अपनी हम आप एक जगह 2 सीटों पे जो आपकी गढ़ मानी जाती हैं, आप खुद कहते हैं गढ़ हैं, वो एक जिसमें से एक ढह चुका है, आप लड़ना ही चाहे नहीं, उसका मनोबल ही नहीं बना पा रहे हैं। तो जमा जनता फिर कैसे वोट करेगी? और आप कांग्रेस की गारंटी तो लोगों तक तब पहुंचेगी जब कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुंचेंगे ना। निकिता, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। निकिता, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं, अलग अलग तरह के लोगों से बात भी आप लगातार करती हैं, तो देखिए कांग्रेस की गारंटी का जिक्र करते हैं लगातार कांग्रेस के नेता। कांग्रेस की गारंटी तो लोगों तक तब पहुंचेगी जब उनके नेता लोगों तक पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं यही अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो नीतियां, योजनाएं, क्या उपलब्धियां, क्या बड़े फैसले, कौन से बड़ी योजनाएं लोगों के लिए, ये तो बहुत बात की बात है। लोग विश्वास तो बाद में करेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से क्यास ये भी लगाया जा रहा है क्योंकि रविवार का दिन है आज, और आज जो काफी कंफ्यूजन है, जो कंफ्यूजन की स्थिति लगातार अमेठी रायबरेली में बनी हुई है, वो शायद क्लियर हो जाए। और यहाँ पर जो लोगों का मानना है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें यही है कि अमेठी से फिलहाल जो अलायंस है वो राहुल गांधी को फील्ड करेगा मैदान में, वहीं रायबरेली से प्रियंका गांधी उतर सकती है चुनावी मैदान में। लेकिन फिर भी क्यास लगाया जा रहा है क्योंकि हाई कमान से अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लगातार हमारे साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम सबसे पहले यहाँ के लोगों की राय जान लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं, अभी भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है किसी एक का पर्चा यहाँ पर भरवाया गया है, लेकिन उसका भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। सवाल मेरा है आपसे, क्योंकि आप लोगों से बातचीत कीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल है कि ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि क्या यहाँ पर जरूरी है केवल प्रियंका गांधी या फिर यूं कह लीजिए कि गांधी परिवार का ही, क्योंकि उन्हीं की परंपरागत सीट रायबरेली को माना जाता है। अब तो अमेठी को हम गढ़ भी नहीं कह सकते हैं। तो क्या रायबरेली से केवल और केवल गांधी परिवार का ही कोई चुनावी मैदान में उठ सकता है या फिर अलायंस से कोई सामने आ सकता है? इसको लेकर कोई चर्चा है क्या? देखिए, जिस तरीके से अगर मैं अलायंस की बात करूं तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को ऑलरेडी 17 सीट्स दे दी हैं। अब जब 17 सीट कांग्रेस के पास में है तो कांग्रेस को ये देखना है कि कहां-कहां उनका गढ़ मजबूत है और कहां-कहां से सीटें निकल सकती हैं। हम बात का सिलसिला हमेशा जारी रखेंगे। और आप सबसे पहले ये बताइए मुझे कि आखिर वो जो एक इंतजार है वो कब खत्म होगा, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए नामांकन हो रहा है कल और अभी तक कांग्रेस अपना दावेदार उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर पाया है। दूसरा सवाल मेरा ये भी रहेगा कि वही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यार 1981 का जो एक इतिहास रहा है वो रिपीट होगा, जब उपचुनाव में कैंडिडेट फील्ड में होने के, नामांकन होने के बाद जो कांग्रेस ने अपना जो दावेदार है वहां से जो राजीव गांधी है, तब वो फील्ड में मैदान में उतरे थे। देखिए, ये राहुल गांधी का घर है और अमेठी की जनता एक भूल उससे हुई 2019 में, वो भूल और अपना गौरव, मान, सम्मान वापस के लिए इंतजार कर रही है। राहुल गांधी जी आए या प्रियंका गांधी जी आए, ये उनका घर है और अमेठी को पूरे विश्व की पटल पर पहचान गांधी परिवार ने दिलाया है। तो अपनी भूल को वापस करने के लिए आम जनता इंतजार कर रही है। हम लोग सारी तैयारी कर चुके हैं। स्मृति ईरानी जी एक काम नहीं किया। अमेठी की जनता ये मान चुकी है कि अमेठी की जनता से गलती हुई और अब उसको सुधारने की कोशिश अमेठी की जनता करेगी। निकिता, आप लोगों से लगातार बातचीत कर रही है, आपने जानकारी और अपडेट भी हमारे दर्शकों तक साझा किया, बहुत शुक्रिया। रवि, आपका भी जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। के विश्व राव जी चर्चा में जुड़ने के लिए, मनीष अग्रवाल जी चर्चा में जुड़ने के लिए, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हम तक साझा करने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।